अपने गोल्स को अचीव करने का बेस्ट तरीका है अपने सामने आने वाले डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विनायक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो स्टॉक। तो आज का हमारा ये वीडियो वीकली प्रेडिक्शन पिक अ कार्ड रीडिंग पर है, यानी आने वाला वीक जो कि 21 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर संडे तक है, ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या चीज़ें इस वीक में आ सकती हैं, किन चीज़ों को इस वीक में अवॉइड करना चाहिए जिससे कि ये वीक आपके लिए बेहतर से बेहतर साबित हो सके। तो इसके लिए हम एक जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। ये वीडियो टाइमलेस है, यानी कि इस वीक के एंड तक इस वीडियो की रीडिंग्स वैलिड रहेंगी। आप इसे चाहे जब भी देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं जिन्हें यूज़ करके आप स्पेसिफिक कार्ड पर स्किप कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं हर हफ्ते नए वीडियोस के साथ आता रहता हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये है आपके इस वीक के 3 पाइल ऑफ कार्ड्स, यानी कि इस वीक के 3 सेट्स, जिसमें से कि आपको एक चूज़ करना है। अब ये एक चूज़ करने के लिए आप एक क्विक मेडिटेशन कर सकते हैं 30 सेकेंड्स का, या सिंपली आंख बंद करके सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए कि इस वीक मुझे क्या जानने की ज़रूरत है, और फिर एक चूज़ करिए। तो अब देखते हैं कि अगर आपने पाइल नंबर 1 यानी कि पहला पाइल चूज़ किया था, देन आपके लिए इस वीक में क्या है। तो हमारा पहला कार्ड है द फूल का, और ये बताता है कि इस वीक में काफ़ी एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस वीक में की जा सकती है, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग और एक काफ़ी एडवेंचरस और बहुत ही पॉजिटिव बिगनिंग जो है वो इस वीक में दिख रही है। आप ये फिक्र नहीं करेंगे कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने मन को फॉलो करने के लिए तैयार हैं इस वीक में, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है आने वाले टाइम के लिए। दूसरा कार्ड है द मून का। तो ये बताता है कि इस वीक में क्योंकि न्यू बिगनिंग्स हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं जो कि शायद वैसी ना हो जैसी वो ऊपर से दिख रही हैं, यानी कि कुछ इल्यूजन, कुछ डिसेप्शन, कुछ छुपी हुई बात उन चीज़ों में हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले उन चीज़ों को अच्छे से समझ के, परख के और तभी आगे बढ़ा जाए। दूसरा, द मून से एक ये भी इंडिकेशन आता है कि शायद इस वीक में कोई पुरानी बातें वापस उभर के आ सकती हैं, जो कि आर्ग्यूमेंट का या झगड़े का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए बेटर है कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ आती हुई दिखे तो उसे शुरुआत में ही काफ़ी समझदारी के साथ हैंडल कर लिया जाए। तीसरा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, और ये बताता है कि इस वीक में काफ़ी एक नई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जो कि कॉल्स, लेटर्स या किसी और के थ्रू भी आ सकती है। इस वीक में काफ़ी
नए आइडियाज़ आएंगे दिमाग में, काफ़ी आप प्लान्स बना सकते हैं फ्यूचर को लेकर के, और आप अपना पैशन भी डिस्कवर कर सकते हैं इस वीक में। पर क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है और द फूल भी है, तो एक टेंडेंसी हो सकती है चीज़ों के में जल्दबाजी करने की। तो इस वीक में ज़रूरत है कि ये ना किया जाए, और किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सोचना समझना ज़रूरी है इस वीक में। ओवरऑल अगर देखें तो द मून को छोड़ करके ये वीक काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी नई और एक्साइटिंग चीज़ें इस वीक में ला रहा है। अब देखते हैं कि कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल्स से आपके लिए क्या मैसेज है। तो ये है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो ये कार्ड आपको कहता है कि आपने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में, खुद के लिए और दूसरों के लिए, पर कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि उन सारी अच्छाइयों का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस वीक में ऐसा फील हो सकता है, तो ये ज़रूरी है कि खुद में और अपने कामों में भरोसा रखा जाए। आपके जितने भी अच्छे काम हैं, जितने भी गुड डीड्स हैं, उन सब का हिसाब यूनिवर्स के पास है, एंड वो चीज़ें अपने टाइम पर, अपना जो एक उसका स्पेसिफिक टाइम है उस पर आपके पास आपको मिल जाएंगी, आप तक पहुंच जाएंगी। तो इसीलिए डार्कनेस फील करने की ज़रूरत नहीं है, लाइट देखने की ज़रूरत है। होप और फेथ इस वीक में ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो अब देखते हैं कि अगर आपने कार्ड नंबर 2 यानी कि सेकंड कार्ड, यानी कि बीच का मिडिल कार्ड चूज किया था, देन इस वीक में आपके लिए क्या है। तो पहला कार्ड है द 9 ऑफ कप्स का, दूसरा है नाइट ऑफ सोर्ड्स, और तीसरा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अगर इन तीनों के बारे में बात की जाए तो ये जो नाइट है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, और आप अपने गोल्स के पीछे, अपनी सक्सेस के पीछे इस वीक में भाग रहे हैं। आप उसे चेस कर रहे हैं, आप उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीक में। तो कोई भी जो गोल सेट किया था या जो डेडलाइन थी, वो इस वीक में आप बहुत ही आसानी से रीच करते हुए, बहुत ही आसानी से उसको कंप्लीट करते हुए उस काम को इस वीक में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो ये काफ़ी एक लकी वीक है खुद में, और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको आपके कर्मा पर ध्यान देने के लिए भी कहता है। यानी कि ये एक ऐसा वीक है जहाँ पर थोड़ा सा अपने अच्छे कर्मों की तरफ और अपने गुड कर्मास पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही आपके सक्सेस में, आपके गोल्स अकम्प्लिशमेंट में आपको काम देंगे। वहीं 9 ऑफ कप्स ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि इस वीक में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, और अब आप अपने गोल्स को अकम्प्लिश करके, अपनी डेडलाइंस ख़त्म करके आप काफ़ी रिलैक्स्ड और एक प्राउड अंदर से फील करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है इस वीक में। पर नाइट ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। ये वीक आपको आपके इंटेंशंस पर, आपके गोल्स पर क्लैरिटी दे रहा है। यानी इस वीक में ज़रूरत है कि अगर आपके गोल्स और आपके इंटेंशंस अगर आपने सेट नहीं किए हैं तो वो इस वीक में सेट कर लिए जाएं, ताकि फ्यूचर में आप उसे अकम्प्लिश कर सकें बड़े ही आसानी से। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लकी टाइम है, 9 ऑफ कप्स है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो ऑन अ होल ये वीक आपके लिए अच्छा जाने वाला है। सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है। तो ये है मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आता है कि इस वीक में आपके जो फियर्स थे या जो भी प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप अपने इंटेंशंस क्लियर नहीं कर पा रहे थे, अपना माइंडसेट नहीं बना पा रहे थे चीज़ों के लिए, तो वो इस वीक में काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि जो मास्टर बुद्धा है वो अपनी लाइट के साथ आपके लिए इस वीक में आए हैं,
जिससे कि आपको आपकी लाइफ के लिए क्लैरिटी मिले और आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल करके अपने लाइफ गोल्स पर फोकस कर सकें। ये वीक आपको ये भी कहता है कि जो आपका व्हील ऑफ कर्मा है, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वो इस वीक में आपके फेवर में आ रहा है। तो यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप आउट ऑफ काइंडनेस करते हैं, जो कि आप दया या करुणा की भावना से इस वीक में करते हैं, वो भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी बेनिफिट देगा आने वाले टाइम में। तो अगेन कर्मा पर ध्यान देने की ज़रूरत है इस वीक में। तो अब देखते हैं कि अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, यानी कि हमारा आज का लास्ट पाइल, देन वो इस वीक में आपके लिए क्या लेकर के आता है। तो पहला है हमारा नाइट ऑफ कप्स, दूसरा है क्वीन ऑफ कप्स और तीसरा है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये वीक काफ़ी हार्ट सेंट्रिक दिख रहा है, क्योंकि 2 कप्स के कार्ड्स हैं, तो काफ़ी इमोशंस और काफ़ी भावनाओं से जुड़ा हुआ ये वीक इसमें नज़र आ रहा है। तो अगर हम शुरुआत करें तो नाइट ऑफ कप्स ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस वीक में कुछ ऑफर्स, प्रपोजल्स, इनविटेशन या न्यूज़ मिल सकती है। अब ये ऑफर्स एंड प्रपोजल्स ऐसे हो सकते हैं जिनका आप वेट कर रहे थे और ये आपको काफ़ी एक्साइटमेंट से भर सकते हैं। वहीं नाइट ऑफ कप्स ये भी इंडिकेशन एक तरीके से देते हैं कि इस वीक में जो भी आपका दिल या आपका मन आपसे करने के लिए कह रहा है, उससे इस वीक में कर लेना चाहिए, पूरा कर लेना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि शायद टाइम निकल जाए और फिर बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े। सो इन दिस वीक यू शुड बी गोइंग आफ्टर व्हाट योर हार्ट वांट्स। वहीं जब हम क्वीन ऑफ कप्स पे आते हैं तो ये बता रही हैं कि शायद कोई जो वुमन है आपकी लाइफ में या वुमेन है, वो काफ़ी सपोर्टिव और केयरिंग रहेगी इस वीक में, उनका काफ़ी इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। दूसरा, क्वीन ऑफ कप से ये इन्फ्लुएंस आता है कि इस वीक में आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आप खुद को और दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, यानी कि थोड़ी सी खुद के और दूसरों के प्रति सिंपैथी और थोड़ी सी कंपैशन, थोड़ा सा दया और करुणा के इमोशंस इस वीक में दिखाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सिंपैथाइज करने की ज़रूरत है लोगों की सिचुएशन से और खुद की सिचुएशन से भी। तीसरा, ये वीक ये भी दिखाता है कि शायद दूसरों की बातें आपको कुछ चुभ सकती हैं, इफेक्ट कर सकती हैं, पर आप किसी को दिखाएंगे नहीं, आप उसे दबा के खुद के अंदर ही कंट्रोल कर लेंगे। आप उन्हें ये शो नहीं होने देंगे कि आपको वो चीज़ें काफ़ी प्रिक की हैं या इफेक्ट की हैं। वहीं जब हम 6 ऑफ सोर्ड्स पे आते हैं तो अगर आपका पिछले वीक से 6 ऑफ सोर्ड्स कंटिन्यू हो रहा है, देन इसका मतलब है कि ये वीक में भी आप अपनी प्रॉब्लम से, अपने हार्डशिप से, अपने डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकल रहे हैं। इवन इफ नहीं भी हो रहा है पिछले वीक से कंटिन्यू, देन इस वीक में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, आपका जो भी हार्ड टाइम था, वो इस वीक में एंड होता हुआ, ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आप एक अच्छे माहौल में, एक बेटर माहौल में इस वीक में एंटर कर रहे हैं, इस वीक में जा रहे हैं। वहीं हो सकता है कि शायद काम की वजह से या जो आपका हेक्टिक शेड्यूल है, उस वजह से थोड़ी सी लथार्जी या थोड़ा सा आलस, लेजीनेस इस वीक में हो सकता है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं वो आपके डेली रूटीन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अब देखते हैं कि कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है। तो ये है आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो इस वीक का अगर हम ये मैसेज देखें तो ये दिखाता है कि आप अपने लाइफ के उस फेज़ में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके विजन्स हैं लाइफ को लेकर के, वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उन्हें आप अकम्प्लिश कर सकते हैं इस वीक में। पर ज़रूरत यह है कि इस बात को भी एक्नॉलेज किया जाए, इस बात को भी तवज्जो दी जाए कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस की है। आपको ये ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि आप अपने लाइफ में किस स्टेट में थे और अब किस स्टेट में हैं, यानी कि आपने कुछ प्रोग्रेस अपने लाइफ में की है। तो इसके लिए खुद का और यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड और थोड़ा सा
शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है। वहीं पर यह भी कहता है कि डिसिप्लिन इस वीक में काफ़ी ज़रूरत है। आपको अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए और उनकी तरफ कमिटेड भी रहना चाहिए। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरे हो सकते हैं, यानी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किन्हीं चीज़ों को तो वो इस वीक में सक्सेसफुल और फुलफिल हो सकती है। तो जैसा कि आपने देखा, ये वीक काफ़ी सारी नई चीज़ें लेकर के आ रहा है अपने साथ। नए एक्सपीरियंस, नए एडवेंचर, नए आइडियाज़ और काफ़ी सारा पैशन और काफ़ी सारी एनर्जी ये अपने साथ लेकर के आ रहा है। ज़रूरत यह है कि इस वीक का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जाए, बेस्ट यूज़ किया जाए, ताकि ये वीक हमारे लिए अच्छा साबित हो सके। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। I'll see you in the next video. Till then, peace and light to all. Thank you.